उसकी माँ नहीं थी। मनोहर गरीब छात्र था। उसकी माँ नहीं थी। वो अपने पिता सुरेश के साथ रहता था। सुरेश बूट पॉलिश का काम करता था, जिससे दोनों बाप बेटे का गुजारा किसी तरह से होता था। गरीब होने के कारण स्कूल में भी सभी मनोहर का बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन किसी को भी मनोहर की सच्चाई का पता नहीं था। सुबह हो गई, लेकिन मनोहर अब भी सो रहा था। मनोहर बेटे, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? तू सो क्यों रहा है? नहीं पिताजी, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन तू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है? बेटे, तू पढ़ लिख जाएगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। चल जल्दी से तैयार हो जा। नहीं पिताजी, मैंने कहा ना, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। ये कैसी जिद है मनोहर? तू स्कूल नहीं जाएगा तो मैं भी काम पर नहीं जाऊंगा। ये जिद नहीं है पिताजी। फिर क्या बात है? आपने 3 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी। कल टीचर ने कहा कि जब तक मैं फीस नहीं भर देता मुझे स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात है। मैं आज ही तेरे स्कूल की फीस का इंतजाम करता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश जूते पॉलिश करने का सामान लेकर घर से निकल पड़ता है। मनोहर सरकारी स्कूल में पढ़ता था। 100 रुपए के हिसाब से 3 महीने की फीस 300 रुपए बनती थी। इतने पैसे एक दिन में कमा पाना सुरेश के लिए नामुमकिन था। एक दिन में मुश्किल से 100 रुपए कमा पाता हूँ, जो खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। मैं 300 रुपए कहाँ से लाऊंगा? लेकिन मैंने मनोहर से वादा किया है, मैं किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम करूंगा। मेरा मनोहर पढ़ लिख जाएगा तो बड़ा बाबू बनेगा। ये सोचता हुआ सुरेश शहर के सबसे बड़े चौराहे पर जा पहुंचा, जहां वो रोज सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते पॉलिश किया करता था। सुरेश वहां अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन वो बेहद चिंता में था। एक सेठ रोज सुरेश से अपने जूतों पर पॉलिश करवाने वहां आया करता। वो उस दिन भी आया। सुरेश! सेठ की आवाज सुनते ही सुरेश हड़बड़ा गया। जी सेठ जी। सेठ ने अपने पैर सुरेश के सामने कर दिए। सुरेश उनके जूतों पर पॉलिश करने लगा। क्या बात है? आज तेरा काम में मन नहीं लग रहा? नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। सुरेश ने सेठ को अपनी चिंता का कारण बताया। तो ये बात है। एला 300 रुपए और अपने बेटे की स्कूल की फीस भर दो। नहीं सेठ जी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? इतने पैसे मैं कैसे चुका पाऊंगा? इसमें चिंता की क्या बात है? इन पैसों के बदले में तुम रोज मेरी गाड़ी भी साफ कर देना। ठीक है सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश खुशी खुशी वो पैसे लाकर मनोहर को देता है। मनोहर बेटा, ये ले पैसे। कल स्कूल जाना और अपनी स्कूल की फीस भर देना। ठीक है पिताजी। दूसरे दिन मनोहर स्कूल जाता है और टीचर को फीस देता है। इस बार तुम्हें माफ कर रही हूँ मनोहर, लेकिन अगली बार तुमने फीस भरने में देरी की तो स्कूल से तुम्हारा नाम काट दूंगी। जी मैडम। मनोहर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन क्लास के दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये पैसे कहाँ से लाया मनोहर? कहीं से चोरी की है या उधार मांग कर लाया है? नहीं नहीं, किसी से भीख मांग कर लाया होगा। ऐसा कहकर बच्चे हंसने लगते हैं। मनोहर रुआंसा हो जाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। मनोहर को रोता देख क्लास टीचर कहती है, क्या बात है मनोहर, तुम रो क्यों रहे हो? मनोहर टीचर को बताता है कि बच्चे किस तरह से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तुम इतनी देर से फीस भरोगे तो सब यही कहेंगे, अगली बार से समय पर फीस भरना। बेचारा मनोहर टीचर को कुछ नहीं कह पाता है। कुछ दिन तक सब कुछ यूं ही चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन सुरेश की तबीयत बिगड़ गई। सुबह वो बिस्तर से नहीं उठा। बाबा, बाबा, क्या बात है? आज काम पर नहीं जाना क्या? मनोहर बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू स्कूल चला जा। मनोहर ने देखा कि सुरेश को तेज बुखार था। वो अपने बाबा को बुखार की दवा खिलाकर स्कूल चला गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन सुरेश की तबीयत में सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी तबीयत और बिगड़ गई। वो बहुत दिनों से काम पर नहीं गया था। ये देखकर मनोहर ने सोचा, बाबा की तबीयत बिगड़ती जा रही है, मेरे पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, स्कूल की फीस भरने की तारीख भी नजदीक आ रही है, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर वो घर की जिम्मेदारी अपने नन्हे कंधों पर ले लेता है। दूसरे दिन स्कूल जाने से पहले उसने अपने स्कूल बैग में किताबों के साथ बूट पॉलिश का सामान रख लिया और स्कूल चला गया। स्कूल में, मनोहर, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो गए। लगता है तुमने इन्हें बहुत दिनों से नहीं धोया है।
तुम्हारे जूते भी पुराने हो गए हैं, मोजे फट गए हैं। अगर ऐसे ही आलस और गंदगी में रहना है तो कल से स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से दूसरे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन टीचर। चुप रहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। टीचर की डांट सुनकर मनोहर चुप हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद जब टीचर क्लास से बाहर चली जाती हैं, तब क्लास के दूसरे बच्चे मनोहर का मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो देखो, इसकी तो स्कूल बैग भी फटी हुई है। बच्चों ने मनोहर का स्कूल बैग छीन लिया और खोलकर देखने लगे। उसमें उन्हें बूट पॉलिश का सामान मिल जाता है। यह तो बूट पॉलिश का सामान है। चल, हमारा जूता चमका। नहीं नहीं, मैं जूता चमकाने के लिए स्कूल नहीं आता। बाहर जाकर दूसरों के जूते चमकाएगा तो हमारे भी चमका दे, नहीं तो टीचर से तेरी शिकायत कर देंगे। मनोहर को मजबूरी में क्लास के बच्चों के जूते पॉलिश करने पड़ते हैं। वो एक एक करके सब बच्चों के जूतों में पॉलिश करने लगता है और खुद को अपमानित महसूस करता है। स्कूल की छुट्टी के बाद वो शहर के उसी चौराहे पर आ जाता है जहां सुरेश बूट पॉलिश किया करता था। वो वहां बैठकर लोगों के जूतों में पॉलिश करने लगता है। उस दिन उसने कुछ पैसे कमाए, जिससे उसने खाने का सामान और बाबा के लिए दवाई खरीदी। रात में जब वो घर लौटा, मनोहर बेटे, आज तूने स्कूल से आने में बहुत देर कर दी। बाबा, आज मैं स्कूल के बाद बूट पॉलिश का काम करने गया था। क्या मेरी जगह तू काम पर गया था? हाँ बाबा, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करूंगा। मनोहर अपने बाबा को खाना खिलाकर दवाई खिलाता है और पढ़ने बैठ जाता है। वो रोज स्कूल की छुट्टी के बाद उसी जगह पर जाकर बूट पॉलिश का काम करता, लेकिन इससे उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। वो सुरेश का ठीक से इलाज भी नहीं करा पा रहा था। सुरेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। इधर स्कूल की फीस न भर पाने के कारण स्कूल से उसका नाम काट दिया गया। मनोहर, तुम्हें आखिरी मौका दिया गया, लेकिन तुमने स्कूल की फीस नहीं भरी, इसलिए स्कूल से तुम्हारा नाम काट दिया गया है। तभी एक बच्चे ने कहा, मैडम, ये स्कूल की फीस कैसे भरेगा? ये तो बूट पॉलिश का काम करता है, बहुत गरीब है। बूट पॉलिश का काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन स्कूल की फीस सबको भरनी है। जो बच्चा समय पर स्कूल की फीस नहीं भरेगा, मनोहर की तरह उसका नाम भी स्कूल से काट दिया जाएगा। सभी बच्चे मनोहर की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। मनोहर अपना स्कूल बैग लेकर वहां से निकल जाता है और बूट पॉलिश करने के लिए उसी जगह पर आकर बैठ जाता है। सुबह का वक्त था। उस समय वही सेठ अपनी गाड़ी पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था, जिससे सुरेश ने 300 रुपए उधार लिए थे। उसने मनोहर को देखा तो अपनी गाड़ी रुकवाई। वो गाड़ी से उतरकर मनोहर के पास गया। तुम कौन हो? मेरा नाम मनोहर है। यहाँ पर सुरेश नाम का एक आदमी बैठा करता था, जिससे मैं रोज अपने जूते पॉलिश करवाता था। बहुत दिनों से वो नहीं आया। वो मेरे बाबा हैं। वो काफी दिनों से बीमार है, इसीलिए उनकी जगह मैं काम पर आता हूँ। लाइए, मैं आपके जूतों में पॉलिश कर देता हूँ। मनोहर सेठ के जूतों में पॉलिश करने लगता है। तुम स्कूल नहीं जाते? जाता था, लेकिन क्या? पैसे नहीं होने की वजह से स्कूल से मेरा नाम काट दिया गया है। मुझे अपने बाबा के पास ले चलो। ठीक है। मनोहर सेठ की गाड़ी में बैठ जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। वहां पहुंचकर सेठ जब सुरेश की हालत देखता है तो उसका दिल पसीज जाता है। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है और सुरेश का इलाज करवाता है। कुछ दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा सेठ जी। तुम चुका सकते हो सुरेश। वो कैसे सेठ जी? तुम्हारा बेटा मनोहर बहुत ईमानदार और मेहनती है। मैं चाहता हूं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वो मेरी देखभाल करे और मेरा कारोबार संभाले। लेकिन मालिक, मैं बहुत गरीब हूं। मनोहर को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा हूं। स्कूल से उसका नाम काट दिया गया है। भला एक अनपढ़ लड़का आपके इतने बड़े कारोबार की देखभाल कैसे करेगा? उसकी चिंता तुम मत करो। मैं मनोहर की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता हूँ। उसे खूब पढ़ाऊंगा और तुम लोगों के रहने खाने का भी इंतजाम कर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी भी बदल सकता है। मनोहर के साथ भी यही हुआ। दूसरे ही दिन सेठ जी ने मनोहर का नाम शहर के सबसे बड़े स्कूल में लिखवा दिया। अब सेठ की गाड़ी रोज मनोहर को स्कूल पहुंचाती। मनोहर के पुराने साथी उसे गाड़ी में बैठकर सबसे महंगे स्कूल में जाते देखकर हैरान होते। वो मनोहर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अपने बुरे कर्मों की वजह से ऐसा कर नहीं पाते थे। नए स्कूल में मनोहर ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और बड़े होकर सेठ का कारोबार संभालने लगा।
मनोहर और सुरेश अब शहर के दौलतमंदों में गिने जाने लगे थे।